सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेंडास सीरीज के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सीरीज एक्चुअल में है क्या, सीरीज को कैसे क्रिएट करते हैं और सीरीज पे हम लोग बेसिकली काम कैसे कर सकते हैं, ये हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो अगर हम बात करें सीरीज की, तो सीरीज को आप कुछ ऐसे समझ सकते हो कि एक टेबल के अंदर अगर किसी हम एक पर्टिकुलर कॉलम को देखें तो वो हमारा सीरीज है। लाइक अगर कोई टेबल है जिसके अंदर हम वेरियस एंट्रीज करके रखे हैं, नेम, रोल नंबर, एज और एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ, तो अगर हम खाली नेम जो हमारा कॉलम है उसको ले तो वो हमारा एक सीरीज हो गया, एज हमारा एक सीरीज हो गया, एड्रेस हमारा एक सीरीज हो गया। तो इस तरीके से आप लोग सीरीज को समझ सकते हो। सीरीज को आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि सीरीज एक वन डायमेंशनल एरे है जिसके अंदर एक डेटा है किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप का। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम लोग 1D एरे की बात कर रहे हैं, तो हम लोग इसको एक बार नंपाई एरे से कंपेयर करके देखते हैं कि नंपाई एरे और वी कैन से पेंडास की सीरीज में क्या डिफरेंस है। तो नंपाई एरे और पेंडास सीरीज में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि पेंडास सीरीज लेबल्स को यूज करती है अपने डेटा को स्पेसिफाई करने के लिए, लेकिन नंपाई एरेज के अंदर लेबल्स जैसा कोई भी चीज नहीं होती और वहां पे डायरेक्ट आपका एरे होता है। अच्छा, मैं लेबल्स को थोड़ा सा इलेबोरेट करने की कोशिश करूंगा। आपको अगर समझ नहीं आया कि मैं लेबल्स से क्या मतलब है मेरा, तो वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इंपोर्ट पेंडास एज पीडी करके एक वी कैन से पेंडास पैकेज को इंपोर्ट किया है यहाँ पे। और अब मैं इसके बाद आपको दिखाता हूँ कि आप सीरीज को कैसे क्रिएट कर सकते हो पेंडास के अंदर। तो सीरीज को आप डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो सीरीज ऑब्जेक्ट यूज करके, यानी सीरीज कंस्ट्रक्टर यूज करके, और सीरीज कंस्ट्रक्टर का यूज करके उसके अंदर आप जो भी पास करोगे वो सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक वी कैन से लिस्ट बना लेता हूँ, माई लिस्ट करके एक लिस्ट बना ली और इसके अंदर मैं पास करता हूँ 25, 30, 45 और 60। ठीक है, और मैं यहाँ पे अपनी लिस्ट को जो है प्रिंट करा लेता हूँ, माई लिस्ट। देखिए मेरी लिस्ट जो है वो प्रिंट हो चुकी है। अब हम लोग बात करते हैं कि मैं इस लिस्ट को सीरीज में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को कुछ नहीं करना, मैं इसको डायरेक्टली पीडी यानी जो मेरा पेंडास है इसको इंपोर्ट करना है, पीडी डॉट यहाँ पे लिखना है मेरे को सीरीज। तो ये जो मेरा कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर मेरे को पास करना है अपनी लिस्ट जिसको मैं सीरीज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई लिस्ट और इसको मैं एंटर हिट करता हूँ। तो देखो मेरी जो लिस्ट है सीरीज में कन्वर्ट हो चुकी है। अच्छा, मैं सीरीज को भी स्टोर करा सकता हूँ एक वेरिएबल के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँ माई सीरीज ओके इक्वल्स टू पीडी डॉट सीरीज माई लिस्ट, तो ये जो सीरीज होगी ये माई सीरीज में वी कैन से स्टोर हो जाएगी। तो मैं एक बार यहाँ पे अपनी सीरीज को जो है प्रिंट करा लेता हूँ, माई सीरीज। देखिए मेरी जो सीरीज है यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। अच्छा, लेबल से मेरा क्या मतलब था, मैंने आपको लेबल एक वर्ड यूज किया था अभी, उससे क्या मतलब था मेरा, जब मैं नंपाई एरे के साथ उसका कंपैरिजन कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए ये तो मेरा डेटा है 25, 30, 45, 60, ये मेरा डेटा है जो मैंने यहाँ पे पास किया था। लेकिन ये जो 0, 1, 2, 3 है ये क्या है, ये एक्चुअल में लेबल्स हैं। इस डेटा को मैं इन लेबल्स के थ्रू इजीली एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन नंपाई के अंदर इंडेक्सिंग थी, यहाँ पे लेबल्स हैं हमारे। तो इंडेक्सिंग और लेबल दोनों वैसे सेम ही चीज़ है लेकिन काम अलग अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेबल्स का यूज़ करते हैं, नंपाई एरेज के अंदर हम लोग इंडेक्सिंग का यूज़ करते थे। अभी हम लोग बात करते हैं कि क्या मैं इन लेबल्स को कुछ और भी दे सकता हूँ। मैं इन लेबल्स में यहाँ पे 0, 1, 2, 3 लिखा हुआ है, क्या मैं इसके अलावा कुछ और भी लिख सकता हूँ? जी हाँ, मेरे पास ये एक्सेसिबिलिटी भी है। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ वो मैं आपको सिखाता हूँ। एक्चुअल में क्या है, जब मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर के अंदर अपनी लिस्ट पास करी थी, इसके साथ साथ मैं यहाँ पे अपने लेबल्स भी पास कर सकता हूँ। इन लेबल्स को पास करने के लिए जो मैं यहाँ पे कीवर्ड यूज करूंगा उसका नाम है इंडेक्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंडेक्स इक्वल्स टू और एक लिस्ट पास कर दूंगा अपने लेबल्स की। तो मेरे पास टोटल 4 एंट्रीज है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपने लेबल्स एक्स कोमा वाई कोमा जेड और कोमा ए कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा अल्फाबेट्स खत्म हो गए, सॉरी। तो यहाँ पे मैं इसको शिफ्ट एंटर हिट करके और अपनी सीरीज को जब मैं वापस से प्रिंट कराता हूँ तो देखिए मेरे जो लेबल्स हैं वो 0, 1, 2, 3 से XYZ A हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपने मैनुअल लेबल्स भी ऐड कर सकते हो, अपने खुद के लेबल्स भी ऐड कर सकते हो। अभी हम लोग बात करते हैं कि क्या मैं सिर्फ लिस्ट से ही बना सकता हूँ? नहीं, हम लोग सीरीज को डिक्शनरी की हेल्प से भी बना सकते हैं। आप लोग डायरेक्टली भी सीरीज को बना सकते हो। ठीक है, तो देखो मैं आपको डिक्शनरी की हेल्प से एक सीरीज बना के दिखाता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी बना लेता हूँ, माई डिक्ट करके, माई डिक्ट इक्वल्स टू एक डिक्शनरी हम लोग बनाते हैं जिसका अंदर हम लोग एक एंट्री पास करते हैं, यानी एक की पास करते हैं नेम, जिसकी वैल्यू होगी प्रभात, और यहाँ पे मैं एक और की पास करता हूँ जिसका होगा नाम एज और इसकी वैल्यू होगी 19। एक और की पास करते हैं जिसका नाम होगा रोल नंबर और इसका वैल्यू होगा हमारा 101। और एक और वी कैन से यहाँ पे की पास करते हैं जो है जेंडर और इसका वैल्यू होगा हमारा मेल। ओके, अब इस डिक्शनरी को अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ माई डिक्ट करके। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ इशू आ गया। ओके, यहाँ पे मैं कोमा लगाना भूल गया था। तो देखिए मैं माई डिक्शनरी को भी प्रिंट कर सकता हूँ माई डिक्ट करके। ये देखिए मैंने अपनी डिक्शनरी को प्रिंट कर लिया। अभी इस डिक्शनरी को मैं सीरीज में कैसे कन्वर्ट करूंगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे लगाऊंगा पीडी डॉट सीरीज जो हमारा कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर मैं पास करूंगा अपनी डिक्शनरी को माई डिक्ट। ये देखिए
अब जो मेरी डिक्शनरी है सीरीज में कन्वर्ट हो चुकी है। और आप एक चीज यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारी कीज थी उसने लेबल्स की जगह ले ली है, नेम, एज, रोल नंबर, जेंडर। तो ये जो हमारी कीज थी ये अब बन चुके हमारे लेबल्स, और इन लेबल्स के थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं अपने डेटा को, प्रभात 19101 और मेल। अच्छा, अब मैं अगर चाहूँ मैं यहाँ पे अपने लेबल्स के हिसाब से अपने वीकेंड से सीरीज को लिमिट कर सकता हूँ। देखो कैसे, तो यहाँ पे जो मैंने अपने डिक्शनरी सीरीज में कन्वर्ट करी थी मैं इसको यहाँ पे लिमिट भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लिमिट कैसे कर सकता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा इंडेक्स इक्वल्स टू, और इंडेक्स के अंदर मैंने यहाँ पे पास कर दिया नेम, और मैं इसको अगर रन करूं तो देखो मेरे पास सिर्फ दो यहाँ पे रोज आई हैं, नेम और एज, यानी दो लेबल्स आए हैं केवल, नेम और एज। तो मैंने अपनी डिक्शनरी को सिर्फ उतना स्टोर कराया इस सीरीज के अंदर जितना मैं चाहता था। अगर मैं इस सीरीज को प्रिंट करूं तो सिर्फ ये आएगा, नेम और एज। तो इसका मतलब ये है कि मैं इंडेक्स कीवर्ड का यूज करके अपनी सीरीज को लिमिट भी कर सकता हूँ। अभी हम लोग बात करते हैं कि इस सीरीज के अंदर मैं कैसे एलिमेंट्स को या अपने डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ। अब अगर मैं चाहूँ, ये मेरी सीरीज थी माई सीरीज, ओके, इस सीरीज को मैं एक्सेस भी कर सकता हूँ। अब अगर मैं इस माई सीरीज को यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ और एक नया सेल इसके नीचे मैं वीकेंड से इंसर्ट करूँ ऑल्ट एंटर की हेल्प से, और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ माई सीरीज और इसके अंदर मैं एंटर करूँ ए, तो देखो क्या होगा, शिफ्ट एंटर हिट किया तो देखो इसने मेरे को ए की वैल्यू दे दी, ए लेबल की वैल्यू दे दी। अगर मैं इसके अंदर एंटर करूँ वाई, तो देखो ये मेरे को केवल वाई की वैल्यू दे देगा। ये देखो 30 मेरी वाई की वैल्यू थी तो वाई की वैल्यू मिल गई। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग यही कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इस सीरीज को एक वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ जिसका नाम होगा माई वेर, और इसको मैं एंटर हिट करके इस वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ इसके किसी भी लेबल को इजीली, माई वेर, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज। तो देखो मेरे को एज की वैल्यू मिल गई 19। तो इस तरीके से आप लोग जो है इंडेक्सिंग भी कर सकते हो या फिर डेटा को रिट्रीव भी कर सकते हो आसानी से लेबल्स की हेल्प से। तो आई होप सो आपको इजीली सीरीज जो है वो समझ में आ चुके होंगे, और आपको ये समझ आ चुका होगा कि सीरीज को कैसे क्रिएट किया जाता है डिक्शनरी और लिस्ट की हेल्प से, और आप लोग सीरीज के लेबल्स और इंडेक्स के साथ भी फेमिलियर हो चुके होंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे डेटा फ्रेम्स के बारे में। थैंक यू सो मच।